आप सबको पता होगा 7 तारीख को हमास ने, जो एक आतंकी संगठन है, इस्राएल देश के भीतर अचानक हमला बोल दिया और इस्राएल देश हक्का बक्का रह गया। केवल इस्राएल देश ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी हैरान हो गए कि कैसे ये अटैक हुआ कि इस्राएल को पता भी नहीं चला, जबकि इस्राएल देश की खुफिया एजेंसी वर्ल्ड में टॉप पर है। लेकिन ये दुश्मन ऐसी घात लगाए बैठे थे कि इस्राएल को मालूम भी नहीं होने दिया और अचानक देश के भीतर हमले पर हमले बोल दिए। 2000 के करीब जख्मी हुए और सैकड़ों लोग मारे गए और ये युद्ध अब तेजी से रफ्तार को पकड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्राएल देश के ऊपर इससे पहले भी बहुत बार हमले हो चुके हैं, लेकिन इस्राएल देश परमेश्वर के लोगों का देश है। इस्राएल देश परमेश्वर की चुनी हुई कौम है। ये कौम कभी हारेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर इसके शत्रुओं को हारवा देता है। परमेश्वर इनकी तरफ से युद्ध करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शत्रु इस समय बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, उसकी निगाहें इस्राएल देश पर और इस्राएली देश की सेना पे टिकी हुई है। और अब इस्राएल ने भी मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस्राएल देश के प्रधानमंत्री ने एक बात जबरदस्त डिक्लेयर की है कि हम इनको राख में मिला देंगे, मलबा बना देंगे, खत्म करके छोड़ेंगे। और सच में मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्राएल अपने शत्रुओं को जब तक मिटाता नहीं, नाश नहीं करता है, तब तक छोड़ता नहीं है। और ये परमेश्वर का स्वभाव है। बाइबल में लिखा है, मैं यहोवा शत्रु के पाप को नहीं भूलता हूं। हमास के इस पाप को जो उसने इस्राएल देश पर आक्रमण करके किया है, परमेश्वर भूलेगा नहीं। परमेश्वर मिटा देगा इस्राएल के शत्रुओं को। बहुत सारे लोग चारों तरफ के अरब कंट्री भी इस समय बहुत खुश हो रहे हैं। टर्की में जश्न मनाया जा रहा है, ईरान के भीतर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी इनका जश्न मातम में बदलने वाला है, क्योंकि इस्राएल किसी से हारने वाला नहीं। इस्राएल इनको मिटा कर रखेगा। धन्यवाद। जय मसीह।